हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत क्षेत्र में बारिश हो रही होगी तो मौसम सुहाना होगा। अब आप बोलोगे सर आपका एरिया में बारिश हो रहा है झारखंड में तो आप लोगों का मौसम सुहाना है, हमारे यहाँ तो उमस है। तो भाई बात तो सही है, सिंपल सी बात है साहब। अगर आपका पेट भरा है तो आपको महसूस होगा कि सबका पेट भरा है, और आपका अगर पेट खाली है तो आपको लगेगा कि सब मतलब यहाँ सब भूखे ही हैं, है ना। ये तो मनुष्य हैं तो इस तरह का विचारधारा होना गलत नहीं है, लेकिन इस विचारधारा को हम अपने पास नहीं रखते हैं। इसीलिए जहाँ गर्मी है और जहाँ उमस है उनको भी, उनके प्रति भी मेरा प्यार है, क्योंकि देखिए क्या ही कर सकते हैं, अब झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे पता है ऐसे माहौल में ना आदमी दिमाग काम नहीं करता है, मतलब दिमाग क्या ना, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, हर बात में चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो ये एक बहुत मतलब रीज़न हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कल कुछ करना है, कल के लिए तैयार रहिए। पहले मेंटली हम भी तैयार हैं, और मैं सिर्फ रुका हूँ वो डाटा के लिए कि डाटा आ जाए ना तो भाई साहब हम भी एक बार बैटिंग कर लें, क्योंकि अभी निफ्टी सही थोड़ा सा डाउन आ रखा है, मस्त है, मतलब सही है। ज़्यादा का तो उम्मीद है ही नहीं, ज़्यादा का तो उम्मीद है नहीं भाई। 24,287 पे आज अच्छा नीचे बंद हुआ, चलो जी बढ़िया है। बाकी अपना तो 350 के आसपास चल रहा था, यहाँ 30 तक 20-25 तक तो 39 के पास चला था। क्लोजिंग में जो है वही होता है जो हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये रेंज में दिखता है और थोड़ा सा कल और नीचे आएगा, आप बोलोगे सर निफ्टी धीमा धीमा नीचे आ रहा है। निफ्टी को छोड़ो भाई साहब, नीचे मिल जाए ना तो मजे आ जाए। कल देख लेते हैं, अगर कल मिल गया तो भाई साहब फिर तो बनता है। तो आइए फिर अभी क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट अभी कैसा चल रहा है, एक बार यूएस मार्केट को देख लेते हैं। डाउ जोन, भाई साहब डाउ जोन तो बहुत तगड़ा चल रहा है, कुछ ना चल रहा है। नेस्डेक, वाह भाई साहब, भाई 30,000 का चीज़ है और ये 79, बताओ 16,000 का 30,000 हो गया। और हम लोग का निफ्टी आज भी 2 साल में वहीं का वहीं है। आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा मत बोलिए, 2 साल में इतना रिटर्न दे दिया। हाँ भाई, 1 साल का रिटर्न आपको कम दिख रहा है, 5 साल में देखिए अभी क्या चल रहा है। 24 अगस्त, जून जुलाई अगस्त, 24 अगस्त जो है 16 अगस्त है ना जी, 16 अगस्त से पकड़ लीजिए, देखिए 54% का रिटर्न बना है। तब बताइए 16 अगस्त से। और अभी अगर दिखाना चाहेंगे तो हम तो डाउन से ना दिखाएंगे। ये देखिए, देखिए 62% का रिटर्न बना है, और क्या चाहिए। तब उस समय कहाँ चल रहा था, 20,000 से नीचे था, 19,000 हैं। हम लोग तो 13,000 भी देखे हैं जी 23 में। ये देखिए 11,000, ये भाई साहब 11,000 से नेस्डेक 30,000 चला गया। तो वही है एआई का जो है अपना। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर क्या, कुछ मत सोचिए, जो चल रहा है अच्छा है, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है, और जो हो गया है वो तो सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा फालतू का टेंशन लेने का नहीं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और अच्छा के लिए ही हो रहा है, बस यही सोच के चलिए। ना आपके हाथ में है कुछ, ना हमारे हाथ में। तो S&P 500 जो है वो भी थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ठीक है। दरअसल 2000 भी ठीक है, इसने तो काफ़ी हाई पे हाई बनाया है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो गलत क्या है। दरअसल 2000 को कोई ETF नहीं है, जो NSE में कोई ETF नहीं है जो कवर करता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो ठीक है कोई बात नहीं। बाकी फैंग इंडेक्स तो आप देख ही रहे हैं, तो ओके ओके है, ठीक है। ब्रेंड क्या कह रहा है, ओ सॉरी ब्रेंड के बदले बैंक निफ्टी आ गया। ब्रेंड क्या कह रहा है, वही 88 89, ठीक है ना, बस कोई बात नहीं, बढ़िया है। बढ़िया कह रहा है, और क्या बोला जाएगा, क्या कह रहा है तो बढ़िया कह रहा है। बाकी यूएस का आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखिए 4.70 में है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.16 में है ना, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा एडीआर को भी चेक कर लें। तो एडीआर में इन्फोसिस में 2.5% की गिरावट है। चलो जी, आईटी का भी बनाना पड़ेगा लगता है। तो 2.5% की गिरावट है, चलो अच्छी बात है। HDFC, विप्रो, ICIC में आधा परसेंट है, तो ओके ओके ठीक है, कोई खास नहीं है, ठीक है। रिलायंस, रिलायंस 1.25%, लेकिन कोई तो इसमें वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। तो ओके ओके जी, चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। सर यो जापान अपना क्या नाम है, ईरान और यूएस का, अमेरिका का क्या हुआ। देखिए ट्रम्प चाचा बहुत देर तक शांत नहीं रह सकते, उसी तरह मार्केट भी ज़्यादा दिन तक साइडवेज नहीं रह सकता है। 1 घंटा पहले CNN के द्वारा बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान समझौते की समाप्ति पर ट्रम्प ने ओमान को धमकी दी, ठीक है। तनावपूर्ण गतिरोध के बीच ट्रम्प का कहना है कि ईरान को सफ़ेद झंडा लहरा देना चाहिए, ओके। तो अभी तो ईरान मजबूत स्थिति में है, तो ये तो सब जानता है। ट्रम्प ने ओमान पर बमबारी करने की धमकी ले, ओमान पे धमकी दे दिया, तो यही है सर, अब क्या बोला जाए, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो ट्रम्प तो ये चीज़ समझ में आ ही गया है कि उनका नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें उनकी बैंड बजने वाली है कि नहीं है, वो तो आफ्टर चुनाव ही पता चलेगा। कई लोग आपको अभी से ही बताने लगे हैं कि, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले भाई नाट जा रहा हूँ, मैं पहले मना कर, मेरे को नहीं मालूम उसका क्या होगा। तो सर दिक्कत होगा क्या, अब देखिए, अब तो चुनाव आएगा तभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक तरफा तो नहीं ही होगा, है ना।
ट्रम्प के लिए वोट एक तरफा नहीं होगा, विरोध में भी इस बार वोटिंग गिरेगा, और गिरेगा तो फिर ठीक है, गिरेगा तो देखा जाएगा। बाकी गिफ्ट निफ्टी को अभी देख रहे हैं तो 24,358 के पास दिख रहा है, और SGX निफ्टी भी सेम उसी का थोड़ा ऊपर नीचे ओके है। यहाँ पर ही US का बॉन्ड यील्ड 99.41 पे है, रुपया थोड़ा कमज़ोर हो गया है। बताइए, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा तो रुपया मजबूत होना चाहिए, तो रुपया कमज़ोर हो गया। ये चीज़ तो दिन में ही समझ में आ गया था। सिल्वर में थोड़ी मजबूती हो गई भाई साहब, 66 के ऊपर निकल गया, और क्या चाहिए, मज़े आ गए भाई साहब। सिल्वर में 2-2.5% का तेज़ी बन जाए भाई, मज़ा आ जाए। 128 का टारगेट तो जाएगा ही जाएगा। 4500 की तरफ भाई साहब गोल्ड भी बढ़ रहा है, तो मज़े हैं, मज़े भाई साहब। और क्या, जितना अनसर्टेनिटी बन रहा है तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, ईरान और अमेरिका का जिस तरह से चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज FIS ने क्या किया। तो आज FIS ने 17 है ना, लो जी, 2535 करोड़ का बेच दिया। कितना बेच दिया? 2535 करोड़। और खरीदा कितना है? DIS ने 5000। हाँ, ये दम वाला, ये ठीक रहा, सीधा डबल खरीदा। तो ये हुई ना बात। चलो जी, बिकवाली तो है, और यही चीज़ हम आपको ड्यूरिंग मार्केट में भी बोले थे। आप बोलेगा नहीं आप नहीं बोले थे, नहीं बोले थे, ठीक है, दिखला देते नहीं बोले थे तो अभी पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट में, है ना। कहाँ गया ये, यही है ना, ये कौन सा है? अरे ये नहीं, ये तो अभी आप लोगों को हाँ दिए ये क्या है? कैश में आज आपको बोले थे ना कि थोड़ा बिकवाली है भाई, 2500 करोड़ का बेच दिया। इंडेक्स में भी बोला स्मॉल सेलिंग का ट्रेंड न्यूट्रल है। अब ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ अभी दिख रहा है, इसको दिखने के लिए मतलब जो सेंटीमेंट अभी दिख रहा है बाजार का, ये सेंटीमेंट में 1000 पॉइंट का करेक्शन हो जाना मामूली बात है, लेकिन बाजार 300-400 पॉइंट का करेक्शन देके जो रोक के रखा है ना, ये बड़ा अपने आप में मतलब काफ़ी उम्दा उदाहरण है। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं आपका क्या मत है, तो ज़रूर बताइए। और इस जगह सबसे पहले इंडेक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा कि कैश में तो बिकवाली है ही, साथ में कैश इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली है। अब क्या है, स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी खरीदारी है, ठीक है। तो टोटल जो बिकवाली आ जाए 3174 करोड़ का, ठीक है, 3174 करोड़ का आज का बिकवाली है। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं यहाँ, कहाँ, तो इंडेक्स का पोजीशन में। अभी पता है मज़ा नहीं आ रहा, मुझे भी इंडेक्स का पोजीशन बताने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग देख रखे हैं ना, वो चीज़ अब नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो क्या हो गया, आने वाला टाइम में होगा। ऐसा क्या है कि आने वाला टाइम में नहीं होगा ही, है ना। चलो फिलहाल FIS जो है वो आज हल्का ही सही, लेकिन बिकवाली तो किए हैं। DIS हल्का प्लस है, पब्लिक हल्का प्लस है, और प्रो जो है वो 49% माइनस है, बस यही है। अब आप बताओ, ऐसे डाटा ये पॉइंट का ये तो खुदरा है, तो जैसे नहीं, मतलब आपको किसी का उधारी है, मान लीजिए किसी का उधारी 20 लाख रुपया है, वो गया मांगने और उसको चिल्लर पकड़ा दिया 500 रुपया का, 500 रुपया, 1000 रुपया, तो वही हाल है। इतना बड़ा मार्केट है, ट्रिलियन का मार्केट है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब तो खेला हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोले कि मार्केट का भी एक दस्तूर है कि ये ना ज़्यादा दिन तक अपने आप को एक ही सिचुएशन में नहीं रख पाता है, समझ रहे। मार्केट अपने आप को ज़्यादा टाइम तक एक ही सिचुएशन में नहीं रख पाता। अगर ऐसा रख पाता तो फिर मार्केट नहीं है। ये साइडवेज दिख रहा है, हल्का दबाव में दिख रहा है, देखिएगा क्या झटका हो जाएगा, खटाक से गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ मेरा बस एक ही है कि बने रहिए, डटे रहिए, आने वाला समय पॉजिटिव होगा और हमको पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।